नमस्कार। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ जमाती ऐसे भी हैं जो कोरोना के जहर को पूरे देश में फैला रहे हैं। इन्हीं जमातियों के खिलाफ फूटा था दबंग खान का गुस्सा, लेकिन सलमान अकेले नहीं हैं। अब दंगल गर्ल भी गुस्से में है। देश की टॉप रेसलर बबीता फोगाट गुस्से में है। आखिर क्यों दंगल गर्ल नाराज है? देखिए ये रिपोर्ट। पहले दबंग खान को आया गुस्सा। ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। दबंग के बाद दबंग गर्ल की वार्निंग। कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डरकर घर पे बैठ जाऊं। मुझे डराने की कोशिश मत करो। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूं और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। मैं असली बबीता फोगाट हूं। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली असली बबीता फोगाट हूं। तबलीगी जमात चारों खाने चित। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। क्या तबलीगी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? कोरोना जमात न होती तो लॉकडाउन खुल जाता, क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। कान खोलकर सच सुन लो। जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। पहले बॉलीवुड के दबंग खान ने कोरोना जमात पर जमकर निशाना साधा। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया है बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ। कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे? इतना जिगर है आपको? और अब भारत की स्टार रेसलर बबीता फोगाट खुलकर तबलीगी जमात को जवाब दे रही हैं। वो कह रही हैं जमात उन्हें जायरा वसीम समझने की गलती ना करे। कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डरकर घर पे बैठ जाऊंगी। सवाल ये है कि आखिर भारत की टॉप रेसलर गुस्से में क्यों है? दरअसल बबीता फोगाट ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी समस्या है। जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। बबीता फोगाट के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उन पर हमले होने लगे, उन्हें धमकियां दी जाने लगी। ट्विटर पर अब मांग उठने लगी कि बबीता फोगाट के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए, जिसके बाद से दंगल गर्ल गुस्से में है। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके चेतावनी दे डाली है कि उन्हें डराने वाले कान खोलकर सुन लें कि वो किसी से भी डरने वाली नहीं है। कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जारा वसीम नहीं हूं कि तुम्हारी धमकियों से डरकर घर पे बैठ जाऊंगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली असली बबीता फोगाट हूं। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूं और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। क्या तबलीगी जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। बबीता फोगाट का कहना है कि देश में कोरोना वायरस को तबलीगी जमात के लोगों ने फैलाया है। आज जितने भी केस देश में हैं, उसमें सबसे ज्यादा तबलीगी जमात वाले लोगों के ही हैं। स्टार रेसलर ने कहा कि अगर तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन खत्म हो गया होता। जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। बबीता के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। एक तरफ जहां कुछ लोगों ने बबीता के ट्वीट को सही ठहराया तो वहीं दूसरे पक्ष ने इसे एक विशेष संप्रदाय पर तीखा हमला बताया।
ट्विटर पर अब मांग उठी है कि बबीता फोगाट के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाए, जबकि बबीता फोगाट के समर्थकों ने उनके पक्ष में ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया है। बबीता की तरह ही सलमान खान का गुस्सा भी पूरा देश देख चुका है। बॉलीवुड के सुल्तान ने भी कोरोना के जमात को वार्निंग देते हुए साफ कहा था कि क्यों अपने परिवार वालों की अर्थी उठाने पर तुले हो। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। यानी दबंग और दबंग गर्ल दोनों ही गुस्से में हैं और निशाने पर हैं वो लोग जो पूरे देश में कोरोना फैला रहे हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं, छिप रहे हैं और अस्पताल से भाग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरा देश एकजुट होकर जमातियों से अपील कर रहा है कि सामने आइए, जांच करवाइए, लेकिन कुछ जमाती हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं। वो छिपकर मौत बांट रहे हैं। मगर अब योगी सरकार ने भी साफ कर दिया है कि सामने आओ, वरना बुरा अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। छिपे जमातियों के कारण फैला कोरोना। छिपे जमातियों का गेम ओवर। जमातियों को ढूंढ निकालेंगे। यूपी पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन। सामने आओ वरना अंजाम भुगतो। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने छिपे हुए जमातियों को साफ साफ कह दिया है कि बस अब बहुत हुआ, छिपे जमाती सामने आ जाएं वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। जो जमाती छिपे हुए हैं और बार बार बोलने के बाद भी सामने नहीं आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान में जहर बांट रहे हैं। और ये जमात के कुछ लोग हैं जो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस कोरोना रूपी जहर को फैलाने का काम करें। बहुत गलत है और आप उन परिवारों के लिए भी आप कहीं ना कहीं मौत लेकर जा रहे हैं जिन घरों में आप रुक रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रुक रहे हैं वहां भी आप तो छापेमारी शुरू हो गई, गलत काम कर रहे हैं। तो छापेमारी जारी है। उन्होंने खुद कहा कि जमात के लोग अभी भी छिपे हुए हैं और अगर वे खुद से सामने नहीं आते हैं तो सरकार जमात के लोगों को ढूंढ कर निकाल लेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर जमात के लोग खुद से सामने नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। बख्शे नहीं जाएंगे, ये लोग किसी भी कॉस्ट पर नहीं बख्शे जाएंगे। और वो तमाम लोग जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे पुलिस कार्मिक हैं और हमारे जो योद्धा हैं कोरोना के खिलाफ जो जंग में, उन पर कहीं कोई पथराव करेगा या उन पर कोई हमला करने की कोशिश करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने तबलीगी जमातियों को घर में छुपा रखा है उन लोगों के खिलाफ भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो छिपे हुए जमातियों के आका बने हुए हैं उन्हें भी गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। तो हम न्यूज़ 18 के माध्यम से अपील करते हैं कि जहां भी जमाती छुपे हैं आप बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। आप जहर को फैला रहे हैं, आज पूरा मुल्क जहर को फैलने से रोक रहा है, आप जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इनके आकाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई केंद्र की सरकार कर रही है और ये जो इनके यहाँ हमारे प्रदेश में जो छुपे हुए हैं इनको भी बाहर निकालेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना इन्फेक्शन फैलाने वाले जमातियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। पुलिस ने 2 दिन का अभियान छेड़ दिया है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर छिपे हुए जमातियों को ढूंढा जा रहा है। देखिए, कुछ हाई रिस्क कैटेगरी के हैं, कुछ जैसे कि तबलीग जमात के भी लोग हैं, कुछ अन्य हाई रिस्क कैटेगरी के भी हैं। इन सबको बार बार हिदायत दी गई कि आप सामने आइए और क्वारंटाइन फैसिलिटी में दाखिल हो जाइए, जिससे आप भी सेफ रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी सेफ रहेंगे।
तो जहां तक मैं ये बताऊं कि इसमें पुलिस अब तक जगह जगह जाकर के सर्वे किया और प्रयास किया, जिसको लेकर के 3000 से ऊपर तबलीग जमात के जुड़ने वाले लोग हैं वो क्वारंटाइन में आ गए हैं। ये यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे जिन्होंने कह दिया ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो कोरोना के संदिग्ध हैं, छिप रहे हैं या छिपा रहे हैं, उनको पकड़ा जाएगा और जहां भी पुलिस के स्तर से इनको खोजने में लापरवाही हुई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार का संदेश साफ है, सामने आओ वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कोरोना जमात को लोगों की जान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से अजीत सिंह की रिपोर्ट। मौलाना साद का क्वारंटीन तो खत्म हो गया है, लेकिन साद की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। ईडी ने साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। अब धीरे धीरे सामने आने लगा है साद की विदेशी फंडिंग का काला सच। दिल्ली के मरकज कांड के मास्टरमाइंड मौलाना साद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मौलाना साद और प्रबंधन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने दिल्ली पुलिस की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम भी फंडिंग और पैसों की लेनदेन की जांच में लगी है। क्राइम ब्रांच ने पिछले 3 साल में मरकज के लेनदेन का ब्यौरा भी मांगा है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज के कार्यक्रम शुरू होने से पहले मौलाना साद के दिल्ली के बैंक अकाउंट में विदेशों से पैसों का ट्रांजैक्शन अचानक बढ़ गया था। ये पैसे कहां से आए और क्यों आए, ये बड़ा रहस्य है। बैंक अधिकारियों ने मरकज के प्रमुख मौलाना साद से मिलने को कहा तो साद के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैंक अधिकारियों को ये बोलकर पल्ला झाड़ दिया कि मौलाना साहब बहुत बड़े आदमी हैं, वो ऐसे किसी से नहीं मिलते। इससे पहले भी तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कांधलवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल लोगों में से कुछ की कोरोना वायरस से मौत हो जाने के बाद ये कदम उठाया था। सरकार के सारे दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर निजामुद्दीन में मरकज का आयोजन किया गया। यहाँ सैकड़ों की संख्या में जमाती जमा थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि निजामुद्दीन का मरकज देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया। जमात में शामिल 2400 विदेशी नागरिकों की अब तक पहचान हो चुकी है, लेकिन जमात में शामिल करीब 900 विदेशियों के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 13 से 15 मार्च के दौरान मरकज में हुए विशेष आयोजन के बाद मौलाना मोहम्मद साद ने इन लोगों को इस्लाम की शिक्षा देने के लिए भारत के अलग अलग राज्यों में भेजा है। अब परेशानी ये है कि ये जमाती छिपे हैं और पुलिस प्रशासन को सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये छिपे जमाती पूरे देश में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। देश में कोरोना के जो मामले सामने आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर तबलीगी जमात से जुड़े हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें इनकी तलाश में जुट गई है। मौलाना साद समेत पूरी कोरोना जमात अब सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। साद पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है और जमाती अब भी सामने नहीं आए तो उनकी भी मुश्किल बढ़नी तय है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। नोएडा के कोरोना अस्पतालों में सप्लाई की गई पीपीई किट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लग रहा है कि यहां सप्लाई की गई पीपीई किट की क्वालिटी खराब है, जिससे नर्स और डॉक्टर्स की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। डीजी हेल्थ ने सरकार को चिट्ठी लिखी है। कल भी एक नर्स कोरोना पॉजिटिव मिली थी। आरोप है कि आगरा और नोएडा के घटिया पीपीई किट की सप्लाई की गई है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में क्यूमुलेटिव नंबर शुरुआत से अब तक 92 केसेस हुई है, जिसमें 33 लोग वापस स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर अपना घर जा चुके हैं। तो एक्टिव केसेस 59 बची है। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीम लगातार उनके भी इलाज अच्छे से कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज भी कुछ लोग और डिस्चार्ज होंगे और आने वाले दिनों में डिस्चार्ज होते रहेंगे। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से जितने भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके संपर्क में रहने वाले उनके परिवारजन, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को चिन्हित करते हुए उन पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं, टोटल 28 हॉटस्पॉट्स है, उन हॉटस्पॉट्स पर विशेष रूप से मेडिकल की टीम मौके पर जाते हुए क्लस्टर कंटेनमेंट की कार्रवाई कर रही है,
साथ ही वहां पुलिस की रीइंफोर्समेंट की गई है। आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। और पीपीई किट की खराब गुणवत्ता को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स की जान से खिलवाड़ हो रहा है। पीपीई किट खरीदी है, इसका अंदाजा लगा सकता है जो डॉक्टर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर के लिए अच्छी किट नहीं खरीद पा रहे हैं, तो और जनता के लिए क्या कर रहे होंगे। वो डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इतना वायरस संक्रमण जो मरीज है उनके इलाज में डॉक्टर लगे, उनकी जान आप जिंदगी में डाल रहे हैं, उनकी जान जोखिम में सरकार डाल रही है। इसके मतलब सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है, सरकार कोई ध्यान नहीं रखती ना डॉक्टर्स का ना मरीजों का। इसलिए मैं तो ये कहूंगा जो इसमें इन्वॉल्व है सरकार अपने ऊपर भी एफआईआर करे। सरकार करे तो अपने ऊपर, दूसरों पे एफआईआर फट से करती है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है अपने ऊपर एफआईआर करे और जिसने घटिया पीपीई किट खरीदी है उसको जेल भेजे। और अब तक आपने सिर्फ कोविड अस्पताल के बारे में सुना है, लेकिन आज हम आपको अंदर से दिखाएंगे कोरोना का अस्पताल। ये अस्पताल अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए इसके अंदर से रिपोर्टिंग करना हमारे लिए सुरक्षित समझा गया। पूरी खबर आप तक लेकर आई है हमारी सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव। में कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कैलाश अस्पताल ने ग्रेटर नोएडा में अपने 100 बेड का अस्पताल क्वारंटाइन करने के लिए लोगों के लिए दिया है। इस समय हम उसी अस्पताल में मौजूद हैं। हालांकि अभी यहाँ पर कोई भी मरीज नहीं आया है। हम आपको अस्पताल दिखाएंगे। ये जो अस्पताल कैलाश अस्पताल ने दिया है, अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं दिनेश शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, ये बताइए, 100 अस्पताल का बेड आप लोगों ने दिया है, कैसे शुरुआत होगी और किस तरीके से आपका ये अस्पताल फंक्शन करेगा? हमने ये रजिस्ट्रेशन काउंटर बना रखा है। सबसे पहले पेशेंट आएगा तो वो यहाँ पर बैठ कर अपने जो है अपने बारे में बताएगा कि उसको क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बारे में सब नोट करके वहाँ के डॉक्टर्स उनको जो है जो उनकी सारी पूछने के बाद अंदर उसके बारे में बताएंगे। अंदर भी देख लेते हैं अस्पताल। 100 बेड का ये पूरा अस्पताल है, ग्रेटर नोएडा कैलाश हॉस्पिटल को दिया गया है। 100 बेड का अस्पताल है और साथ ही यहाँ पे उन मरीजों को रखा जाएगा जो क्वारंटाइन करके यहाँ पर आएंगे। अभी हालांकि इस अस्पताल में कोई भी मरीज नहीं है, लेकिन अस्पताल में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं उसका जायजा हम लोग ले रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये पूरा अस्पताल है। यहाँ पर ये पूरा एक 100 बेड का अस्पताल है। इसमें सभी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। वेंटिलेटर की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठाई गई है। मेडिकल डिपार्टमेंट से भी लोग यहाँ पर हैं। और बात करते हैं, सर ये बताइए और क्या क्या है इस अस्पताल में, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? ये रूम्स हैं यहाँ पर। तो इस तरह के रूम्स में जो है ये आप देखिए, ये दो पेशेंट यहाँ पर, एक पेशेंट यहाँ पर और एक पेशेंट यहाँ पर। यहाँ पे जो है इनको ये बाहर से ही रूम अलॉट हो जाएगा कि आप जो है इस रूम में जाइए। इसके साथ सब लेटरिन, बाथरूम, ये सब सेप बाथरूम ये सब अटैच्ड है। तो ये सारी जो है फैसिलिटी 100 पेशेंट एक साथ रह सकते हैं। हमने पूरा अलॉटमेंट जिस तरह उस टाइम डीएम साहब के और कमिश्नर साहब के आह्वान पर उसी दिन डॉक्टर महेश शर्मा जी का फ़ोन आ गया था। सारी व्यवस्था पर बहुत ही एहतियात बरतते हुए की गई है। और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इस अस्पताल में? सारा खाना वगैरह सब सारा मिलेगा। उनको मेडिसिन वगैरह, कोई वैसे ओल्ड एजेड पेशेंट होंगे उनके लिए सब मिलेगी। तो इस तरह की सब छूट मिलेंगी। सर, अभी कोई पेशेंट आया है क्या? अभी पेशेंट नहीं आया है। जैसे भी आएगा तो जिम्स के डायरेक्टर भी यहाँ देख गए हैं, उन्होंने हमारी सुविधा में सभी सेटिस्फाई हुए हैं। डॉक्टर्स की कितनी टीम यहाँ पर बैठाई जाएगी जो इलाज कर सके? डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है। सारे उनके नाम वगैरह सीएमओ साहब को भेज दिए गए हैं लेके, और भी जो टीम भेज दी गई है उनके भी नाम भेज दिए गए। सब सुना आपने, ये जो डॉक्टर्स हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पूरी डॉक्टरों की टीम यहाँ पे तैनात की गई है क्वारंटाइन करने के लिए। अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। गौतम बुद्ध नगर में 100 बेड का ये अस्पताल दिया गया है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। और लॉकडाउन में गोरखपुर में भी कई मजदूर फंसे हुए हैं। गोलघर के पास कुछ मजदूर फंसे हुए हैं। अब यहाँ मजदूर दुकानों में बंद हैं, लेकिन जिंदगी खुले आसमान के नीचे चल रही है। देखिए हमारे सहयोगी राम गोपाल की रिपोर्ट। लॉकडाउन होने के कारण जो जहां था वहीं फंस के रह गया और इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो दिहाड़ी मजदूर थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। गोरखपुर में भी रोज कमाने और खाने वालों की संख्या हजारों में थी। ऐसी ही एक तस्वीर ये दिखी
ये मऊ के रहने वाले हैं और गोरखपुर में दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ तो जो जहाँ था वहीं रह गया। अब इनका पूरा परिवार गोल घर में दुकानों के नीचे जो शेड बने हैं वहाँ पे रह रहा है और यहीं पे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा इन लोगों को मदद मिल जा रही है और देखिए ये एक पॉजिटिव तस्वीर ही हो सकती है कि ये लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने रोटी को खुद सड़क के किनारे बना रहे हैं और यहीं पे रह के जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसको मान रहे हैं। ये बताओ कि प्रशासन की तरफ से मिला है सर? जी मिला था, आटा मिला है राशन से। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक है, भोजन वोजन सब मिल जाता है। जब नहीं आता है राशन तो तब लोग बना लेते हैं, लेट होता है तो। यहाँ से किसी ने हटाया नहीं कुछ? नहीं, कोई कुछ नहीं था, यहीं बहुत दिन से रहते हैं हम जी। ये आप इन तस्वीरों से और इस व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है उससे सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान ये लोग किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं और इनका ये पूरा परिवार है जो यहाँ पे रहता है और यहीं पे जीवन यापन कर रहा है और यहीं पे ये लोग खाना बना रहे हैं, इसको खा रहे हैं। लॉकडाउन का पूरा पालन हो रहा है और प्रशासन ने इन लोगों को आटा, दाल, चावल सब उपलब्ध भी कराया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18। और कानपुर के कुली बाजार में 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और इनके संपर्क में आए 35 लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। इसे लेकर भारी पुलिस बल के साथ ऑफिसर और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कोरोना पॉजिटिव बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जिन 4 कोरोना पॉजिटिव्स को लिया गया। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उसी बॉर्डर पर खड़ी है जहां से टीम पूरी देखिए तैयार है। इसमें पीएससी के जवान मौजूद हैं, क्षेत्राधिकारी खुद मौजूद हैं, यहाँ के सब इंस्पेक्टर साहब हैं। पूरा इन्होंने प्रिकॉशन के साथ जिस तरह इन्होंने किट पहना हुआ है, इनके साथ देखिए किस तरह मतलब हर चीज़ का ध्यान पुलिस रख रही है ताकि उन लोगों को चिन्हित किया जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि वो 4 लोग जो पॉजिटिव, उनके संपर्क में 35 लोग और आए हैं जो यहाँ सूचना लगी। अब देखिए पूरा फोर्स साथ जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से मिसहैंडलिंग कई डिस्ट्रिक्ट्स में हुई उसका ध्यान रखा जा रहा है। पीएससी अतिरिक्त बल है माना जाता है और उसके पूरे जवान आप देखिए एएसआईज, कांस्टेबल्स सब एक एक करके पीएससी को उस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव ये दृश्य दिखा रहा है कि यही वो जगह है जहां आगे जाके राइट हैंड साइड लोग पैसेज की तरफ मुड़ेंगे और एक एक करके वहां तक जो लोग चिन्हित हुए हैं या जो उनके संपर्क में 35 लोग आए उनको यहां से लेकर एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे साथ क्षेत्राधिकारी श्री सैफुद्दीन बेग साहब खुद खड़े हैं क्योंकि जो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जो घटनाएं रिसेंट हुई हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हमें अलर्ट तो रहना ही होगा और हम लोग पूरी प्रिकॉशन ले रहे हैं कि किसी तरह की मिसहैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। सर किन लोगों को अभी लेने जा रहे हैं अंदर? अभी तो एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं और वो जो कांटेक्ट में आए हैं उनके लोग जो 4 पॉजिटिव हैं उनके कांटेक्ट वाले लोगों को ले जाने। तो आपने देखा ये क्षेत्राधिकारी सैफुद्दीन साहब है जिनका साफ कहना है क्योंकि पिछले दिनों मुरादाबाद या अन्य जनपदों में जो घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति न, इसलिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब यहाँ पूरी फोर्स गई और अब से कुछ देर बाद इनको लेके यहाँ से सीधे हेरिटेज अस्पताल जाएंगे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और यहाँ जारी है खबरों का सिलसिला, जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।